नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, दिमाग में। पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इमोशंस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड है, दोनों तरफ से फीलिंग स्ट्रांग है, बस एक्सप्रेस करने में कुछ रुकावट है, कुछ हैवीनेस है एनर्जी में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ईगो की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ। 3 ऑफ कप्स सी कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप, दोस्ती का कनेक्शन, बॉन्डिंग अभी भी है अंदर से। ऐसा लगता है कि दिल के एक कोने में अभी भी वो एक दूसरे के बारे में सोचो तो एक खुशी वाला एहसास होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इम्बैलेंस है गिविंग एंड रिसीविंग का इस कनेक्शन में। तो आपके रिश्ते की एनर्जी ये कह रही है यहाँ पे कि इमोशंस डीप हैं, पर बहुत सारी ओवरवेलमिंग एनर्जीज ने हैवी बना दिया इस कनेक्शन को। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर कुछ अच्छी प्यारी मेमोरीज अभी भी अलाइव हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी में इम्बैलेंस है। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं इस समय। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ कप्स। देखिए आप ना बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं इस समय, बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। आपको है कि भाई मुझे कुछ दिल विल से मतलब नहीं है, मैं तो दिमाग से डिसीजन लूंगा या लूंगी। थोड़ा कोल्ड या डिटैच्ड हो सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है कि रेस्ट मोड में, रिट्रीट मोड में, कोई एक्शन लेने का प्लान नहीं है आपका। आप सोच रहे हैं कि अभी मैं सिर्फ बैठ के सोचूंगा या सोचूंगी टाइप्स। डेविल, अंदर से अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक पुल है इस इंसान की तरफ, इस कनेक्शन के लिए। छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, भूलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपके कॉन्स्टेंटली थॉट्स उसी इंसान की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी तो बैठी है आपके कनेक्शन में। तो जब आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं इमोशनली, तो ये डेविल तो आएगा ही। और फिर नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे दिल में अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जहाँ पे आप अभी भी सपने देख रहे हैं, फीलिंग्स अभी भी अलाइव हैं। चाहे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे कूल बने, पर अंदर से कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की तरह अभी भी प्यार एक्सप्रेस करने का मन है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। हम दूसरा देख लेंगे उसके लिए, कन्फेशंस। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अभी मेरे व्यूअर्स की तरफ। वेट, जैसे आप 4 ऑफ सॉर्ड्स में है, वैसे ये भी वेट की एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जी मैसेज ऑफ लव की है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपको टेलीपैथिकली कोई इंटरेक्शन आप दोनों में हो भी रहा हो, पर इनकी एनर्जी अभी है कि पॉज बटन, जैसे एक्टिवली एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इनको ये पता है कि ये जो वेटिंग का गेम चल रहा है यहाँ पे, उससे आपको तकलीफ भी हो रही है, वो भी इनको पता है। पर एट द सेम टाइम इनको ये लगता है कि अगर ये अभी सामने आते हैं, आगे आते हैं, तो शायद जो आपको चाहिए इस कनेक्शन में वो ना दे पाएं और फिर से आपको हर्ट करेंगे, आपको लेट डाउन नहीं करने देना चाहते। इसलिए ये वेट की एनर्जी में आप दोनों देखिए मिरर कर रहे हैं इस एनर्जी में। तो आप भी बोल रहे हैं कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो भी उसी एनर्जी में बैठे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से प्यार है। अगेन मैसेज ऑफ लव। देखिए अब एनर्जीज में प्यार है, बट थोड़ा सा है कि रुक के देखते हैं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि इनके थॉट्स और फीलिंग्स, इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस समय। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस समय। इनसिक्योर,
देखिए, इन्हें लग रहा है इनसिक्योर के साथ कि शायद आप कहीं इनसे दूर हो गए हैं या दूर चले जाएंगे, कुछ कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, उस तरह के थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। इनके मन में हो सकता है कुछ कंपैरिजन भी चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, अगर कोई और है तो उस इंसान से हो सकता है कंपैरिजन कर रहे हो अपना। वो सोच रहे हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उनके बिना खुश हैं इस समय। इस वजह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकता है उनको हो रही हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो उनको इस कनेक्शन में शो अप जिस तरह करना था उस तरह से उन्होंने किया नहीं, बेस्ट सेल्फ की एनर्जी है तो अपने ऊपर उनको लग रहा है उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए? इंस्पिरेशन, अफ्रेड, थिंकिंग, ओवरऑल एनर्जी, लेट गो ऑफ फियर। सो फियरफुल काफ़ी एनर्जी शो अप कर रही है उनकी फीलिंग्स में इस समय। कहीं ना कहीं देखिए, उन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, वही थिंकिंग दिखा रहा है यहाँ पे। आप उनके लिए जैसे एक मोटिवेशन है, आपकी एनर्जी उनको इंस्पायर करती है अपने आप को शायद बेटर बनाने में। आप के साथ शायद अपने आप को कंपेयर करते हो कि आपने इस कनेक्शन में क्या किया है और इन्होंने इस कनेक्शन में क्या किया है। कहीं कुछ अफ्रेड के साथ कुछ किसी चीज़ का डर है इनको, शायद रिजेक्शन का हो, शायद कि अगर वो एक्शन लें तो आप उनको शायद अब एक्सेप्ट ना करें जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है उसके बाद। सो ये फियर शायद इनको स्टेप लेने से रोक रहा है कहीं ना कहीं, पर ओवर थिंकिंग मोड में है, कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं या कुछ प्लानिंग चल रही है। पर अगेन लेट गो ऑफ फियर, दिस इज फिर से वही एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो गया, ये मेरे हाथ से तो नहीं निकल गया, तो वो कांस्टेंट फियर दिमाग में चल रहा है। चलिए देखते हैं कि इनका ये क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? आई मिस यू, आई लव यू, डे ड्रीम, ओवरऑल एनर्जी, सॉरी। देखिए, हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मोड में है क्योंकि डे ड्रीम कर रहे हैं बैठ के, पर आई मिस यू क्लियरली याद कर रहे हैं, जैसे थिंकिंग में भी आया था। एक्शन लेने की सोच में सबसे पहला इमोशन है कि ये आपको मिस करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। लॉन्गिंग इन्हें कहीं पुश कर रही है शायद एक स्टेप लेने के लिए, और अफेक्शन है ये आई लव यू के साथ। एक्शन जो वो प्लान कर रहे हैं वो रोमांटिक साइड से इंस्पायर्ड है, जैसे आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आई थिंक लव के अलावा किसी तरह से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पे कलेश कर दिया है। पर अभी इनके दिमाग में ये सब सिर्फ प्लान्स, इमेजिनेशंस हैं इस डे ड्रीम के साथ। जैसे आपके साथ सीन बनाते हैं अपने दिमाग में, अपने माइंड में, कॉल करना, मिलना, फ्यूचर पिक्चर देखना अपनी, कैसे बात होगी, कौन क्या कहेगा, कैसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें। लेकिन ये फैंटेसी लेवल पे ज़्यादा है, रियल लाइफ एक्शन अभी डिसाइड नहीं किया है, पर जो एक्शन के बारे में सोच रहे हैं वो ये है। चलिए देखते हैं कि क्या ये कब तक ये एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब तक एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ? टाइम लाइन प्लीज। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। देखिए, एक तो इनको शायद आपसे डर लगता है कि आपको इन्होंने जिस भी जो भी इन्होंने किया है उसके बाद इनको लगता है कि ये मुझे माफ़ नहीं करेगी या करेगा। ये तलवार लेके बैठी हुई है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और इसको है कि मतलब मुझे अपना बहुत बेकार की बकवास मैंने बहुत सुन ली है, अब मेरे साथ बकवास मत करो, काम की बात करो, अगर नहीं है तो फिर निकल लो यहाँ से। तो वहाँ पे अगेन वो जो इतना सारा फियर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था वो शायद आपके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होने की वजह से है। मैजिशियन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जब ये कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक रेसिप्रोकल एनर्जी, हाई प्रीस्टेस डिवाइन टाइमिंग है। देखिए, मेरे हिसाब से 6 वीक्स के अंदर अंदर
कुछ कम्युनिकेशन यहाँ आना चाहिए। और ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मीनिंगफुल इंटेंशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ये जो, क्योंकि मैजिशियन जो है ये थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। थोड़ा हाई प्रीस्टेस अंदर चुप हो जाती है, बट 6 वीक्स का टाइमलाइन मुझे दिख रहा है। देखिए अभी ये पर्सन जो है ये वेटिंग मोड में है, आप भी वेट कर रहे हैं। एक्शन आएगा लेकिन अगेन डिवाइन टाइमिंग प्ले पे है, बट ये एक मीनिंगफुल तरीके से आएगा एक्शन। ये जैसे रिश्ता ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक पॉज है बेसिकली, जिसमें आप दोनों अपने अपने अंदर को पे काम कर रहे हैं और कुछ तैयार कर रहे हैं। ये प्रेपरेशन का फेज है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करिए, बैलेंस बनाइए और ट्रस्ट कीजिए जो आपके लिए लिखा गया है वो आप तक ज़रूर आएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।